Good morning, students. Today our topic is Heisenberg uncertainty principle. It was given by Werner Heisenberg, जो कि एक जर्मन फिजिक्स था 1927 के अंदर। ये जो था प्रिंसिपल किसका कॉन्सिक्वेंस था? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल बिहेवियर हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्या है कि लाइट जो है दो करेक्टर शो करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव करेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron कि एक ही साथ किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। ये जो प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही यूज़ होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं होता। मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एम इधर आ गया। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई। Where delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum or velocity of the particle. If the position of the electron is known with high degree of accuracy, delta x की वैल्यू small हो जाएगी, then the velocity of the electron will be uncertain, large हो जाएगी। अगर on the other hand अगर velocity electron की find out करते हैं precisely, तो डेल्टा वी एक्स वैल्यू स्मॉल होगी और देन द पोजीशन विल बी असर्टेन, डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। Thus, if we carry out some physical measurement on the electron position velocity, outcome will be fuzzy. तो ये एक एग्जैक्ट पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, ब्लर्ड सी पिक्चर मिलेगी। या तो उसका मोमेंटम, वेलोसिटी हम अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन। क्या रीज़न है कि अगर एग्जांपल दें, अगर मैं आपको कोई पेपर दूं उसे मेजरमेंट करने के लिए और कोई एग्जैक्ट आपके पास स्केल ना हो, जिसके ऊपर लेबलिंग ना हो, मार्किंग ना की हुई हो, तो आप उसकी जो है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे। उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ नहीं बता पाओगे। तो उस एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्केल होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है तो हमें क्या है? कैलिब्रेटेड मीटर स्टिक होना चाहिए जिसके स्मॉल यूनिट्स हों। स्मॉलर यूनिट किससे कम? इलेक्ट्रॉन के पॉइंट चार्जेस से भी कम। तो या तो अगर हम वो मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें क्या है? लाइट चाहिए। लाइट देखने की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हमें उसे देनी पड़ेगी। रेडिएशन उसमें देंगे, दिस मीन्स एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसका क्या है? मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखने के लिए उसे हमें जो एनर्जी देनी पड़ी उससे क्या है? उसका मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें क्या है? लिटिल लाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी की लाइट दोगे तो उससे क्या है? कोलिजन हो जाएगी। अगर कोलिजन होगी तो हम क्या है? उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते।
सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इसने जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें बताई कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, उसका पाथ क्या है. द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स लोकेशन and velocity at various moment. If we know where a body is at a particular instant, and if we know velocity and the forces acting on it at that instant, we can tell the body would be sometime we can tell the body would be sometime later. We therefore conclude that position of an object and velocity fix its trajectory. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका पार्टी पोजीशन सपोज ये है, थोड़ी देर बाद वो ऐसे ऐसे मूव करके उसका पाथ ये हो गया, तो इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी और इस पोजीशन पे, तो ये है पॉसिबल to determine the position and velocity at given instance to an arbitrary degree of precision. It is not possible to talk of the trajectory of an electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है. उसे अगर आप देखने के लिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करोगे तो वो क्या है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपका जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा. तो अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास डेल्टा वी या डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होती है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती. 4 पाई की वैल्यू इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाती है. ठीक है, और इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो है आपका मॉडल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही ज़रूरी है. तो ये आपको बोहर ऑर्बिट जो है उसका फेलियर भी कह देते हैं हम, कि बोहर ऑर्बिट को इसने फेलियर कर दिया था, क्योंकि बोहर ने क्या कहा था कि फिक्स इलेक्ट्रॉन में वो मूव करता है. इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन लाइव क्लास.